बाज की बुरी आदत और किसान का दिमाग। दोस्तों, एक राजा को किसी ने उपहार के रूप में बाज के 2 बच्चे भेंट किए हैं। वे बड़े ही अच्छे नस्ल के थे और राजा ने इससे पहले कभी भी इतना शानदार बाज नहीं देखा था। राजा ने उसकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को दे दिया ताकि वे उसकी देखभाल कर सके। कुछ समय बाद राजा फिर उसी आदमी के पास गया जिसे वह बाज को देख रेख के लिए दिया था। राजा ने बाज को देखा और बोला, ये दोनों तो काफ़ी बड़े हो गए हैं और पहले से सुंदर दिख रहा है। राजा ने उस आदमी से जो बाज की देख रेख कर रहा था उससे कहा, मैं इसकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इसे उड़ाने की इशारा करो। आदमी ने उड़ाने की इशारा की। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर एक बाज आसमान की ऊंचाई को छू रहा था, वहीं दूसरी बाज कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने सवाल किया, ये क्या? जहाँ एक बाज आसमान की चोटी को छू रहा है वहीं दूसरी बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। सेवक ने कहा, जी राजा साहब, इस बाज के साथ शुरू से ही ऐसा ही है, वो इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा को तो दोनों ही बाज प्रिय थे और वे दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो कोई भी इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों सारा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत गए फिर भी वही हाल था। थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उनकी दोनों बाज आसमान की चोटी को छू रहा है। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने कहा जिसने यह कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। उसे इनाम के तौर पर सरवन मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम मुझे इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने किया कैसे? उस किसान ने कहा, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर वो बैठा करता था, और जब वो डाल ही नहीं रहा तो वो भी अपने साथी के साथ आकाश में उड़ने लगे। किसान की इस बात को सुनकर वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे उनका सर नीचे हो गया। वो आपस में ही बात करने लगे कि हम अपनी बुद्धि का कभी कभी ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसी में हम आदत बना लेते हैं और अपनी ऊंची उड़ान को भूल जाते हैं, और जब वो डाली कट जाती है तो हमें एहसास होता है कि हमें ऊंचा उड़ना है, पर तब बहुत देर हो जाती है। इसीलिए समय के साथ उड़ो, क्योंकि समय का मार बहुत दर्दनाक होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानी और फैक्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास इसके फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।